तिच्यासमोर हात धरून त्यावर पुन्हा एकदा मघाचीच अक्षरं बोटाने जुळवून लिहिली। उसके सामने जाके हाथ के ऊपर मैंने फिर से एक बार वैसे ही लेटर्स लिखी। मी एक शब्द जुळवत होते हे मला त्यावेळी माहीत नव्हतं। मैं एक शब्द लिख रही हूँ, एक वर्ड बना रही हूँ वो लेटर्स से, ये मुझे पता नहीं था। किंबहुना शब्द म्हणून काही असतं हे तरी मला कुठे ठाऊक होतं। यानी कि शब्द जैसा कुछ भी होता है ऐसा भी मुझे कहाँ मालूम था। मी फक्त बोटाने बाईंचं अनुकरण करत होते। मैं सिर्फ जैसे टीचर बताती वैसा मैं अनुकरण कर रही थी, कॉपी कर रही थी टीचर को। नंतरच्या दिवसात मी याच पद्धतीनं पेन, हॅट, कप असे कितीतरी शब्द आणि बसणं, उभं राहणं, चालणं अशी थोडी क्रियापदे शिकली। इसी तरह से मैंने क्या किया, बाद में कुछ दिनों में इसी तरह से मैंने पेन, हैट, कप ऐसे शब्द सीखे और उसके साथ बसना यानी बैठना, ऊपर रहना यानी खड़ा रहना, चालना यानी चलना ऐसे थोड़े क्रियापद भी सीखे। बरेच दिवस बाईंबरोबर राहून राहून प्रत्येक वस्तूला काहीतरी नाव असतं हे माझ्या लक्षात आलं। बहुत से दिन होने के बाद टीचर के साथ रह के मुझे ये पता चला कि किसी भी वस्तु को कुछ नाम होते हैं, किसी भी वस्तु को कुछ कहा जाता है, ये मुझे समझ में आ गया। एक दिवस मी माझ्या नव्या बाहुलीशी खेळत असताना बाईंनी माझी जुनी चिंध्या झालेली बाहुली माझ्या मांडीवर ठेवून पुन्हा हातावर लिहिलं DOLL, म्हणजे दोन्ही बाहुल्यांना शब्द एकच। एक दिन क्या हो गया, मेरी जो नई गुड़िया थी जो मुझे उस इंस्टीट्यूट से मिली थी और उसके साथ मैं खेल रही थी, तभी क्या हुआ, टीचर ने मेरी जो पुरानी वाली गुड़िया थी जो भी बहुत ख़राब हो गई थी वो गुड़िया मेरे माझ्या मांडीवर यानी उनके थाई पे रखा और उन्होंने फिर से उनके हाथ पे लिखा DOLL, म्हणजे दोन्ही बाहुल्यांना शब्द एकच यानी दोनों डॉल, दोनों गुड़िया को एक ही शब्द से बोला जाता है ऐसा उनको बताना था। त्याआधी मग आणि वॉटर म्हणजे वॉटर, उसके पहले उन्होंने उनको स्पेलिंग सिखाए MUG मग और WATR वॉटर म्हणजे मतलब वॉटर। तर मी हट्टाने म्हणायची म्हणजे खाणाखुणा करतच नहीं, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो टीचर उनको सिखा रही है, तो उन्होंने क्या किया, वो गुस्सा हो जाती थी और ऐसे इशारों में बोलती थी नहीं नहीं। माझा हा गोंधळ बघून त्यांचा हिरमोड झाला। उनको ये समझ में नहीं आ रहा था, ये देख के टीचर को बहुत बुरा लगा। हिरमोड झाला यानी बुरा लगा, हिरमोड होणे, वाईट वाटणे वाक्यप्रयोग। आणि त्यांनी तो विषय तेवढ्यावरच और उसको वहीं पे उस टॉपिक को वहीं पे छोड़ दिया। पुन्हा कधीतरी तानमान बघून हे शब्द शिकवावेत असं त्यांनी ठरवलं। फिर से कभी तो तानमान देख के यानी उनका मूड देख के, हालात देख के फिर से उसको ये वर्ड्स सिखाने चाहिए ऐसे उन्होंने तय किया, ठरवलं यानी तय किया। आता पुन्हा बाहुलीवरून त्यांचं शिकवणं सुरू झालं, तो फिर से वो डॉल को लेके उन्होंने उसको स्पेलिंग सिखाना शुरू किया। त्यांचं ते पुन्हा पुन्हा सांगणं सहन न होऊन मी माझी नवीन बाहुली हिसकावून जमिनीवर आपटली। वो क्या कहना चाह रही थी वो इसको समझ में नहीं आ रहा था, हेलन को समझ में नहीं आ रहा था।
वो बार बार बताई जा रही थी, पुनः पुनः सांगणं बार बार बताई जा रही थी। वो सहन न होने के कारण मैंने माझी नवी बाहुली, मेरी नई गुड़िया उनके हाथ से छीन ली, हिसकावून घेतली, मतलब हिसकावून घेतली, छीन ली, जमिनीवर आपटली, जमीन पे पटकली, आपटली आणि पटकली. त्या बाहुलीचे तुकडे होऊन माझ्या पायांशी पडलेले मला जाणवल्यावर माझ्या उकळ्या फुटू लागल्या. उस गुड़िया के टुकड़े हो गए. जैसे ही उन्होंने उसको पटका, उस गुड़िया के टुकड़े हो गए और माझ्या पायाशी पडलेले, उसके पैर के आसपास गिरे हुए, ऐसा उसको महसूस हुआ, जाणवलं, महसूस हुआ. वो देख के मला उकळ्या फुटू लागल्या. उसको बहुत आनंद हुआ. वाटलं बरं झालं, एकदाची पीड़ा गेली. उसको लगा अच्छा हुआ, ये पीड़ा चली गई, ऐसा उनको लगा. एवढा थैथयाट करूनही ना खंत ना खेद असाच माझा आविर्भाव होता. वो उसकी गुड़िया टूट गई थी. थैथयाट यानी इतना सब शोर मचाया, झगड़ा किया, ये सब करके भी खंत मतलब दुख और खेद उसको बिल्कुल भी नहीं था. उसका आविर्भाव यानी एटीट्यूड ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि उसको बुरा लगा. ती बावली माझी नावडती होती ना, वो उसको गुड़िया पसंद नहीं थी, ऐसा वो बोल रही है. माझ्या निश्चल अंधाऱ्या जगात हळुवार भावना कुठून उगवणार. उसको न दिखाई दे रहा था, न सुनाई दे रहा था, इसलिए वो बोल रही कि मेरी दुनिया कैसी थी, निश्चल, जो कभी नहीं चलती थी, अंधारी, मतलब जहाँ पे हर जगह अंधेर है, ऐसी जगह में, ऐसी लाइफ में मेरे मन में उस गुड़िया के लिए फीलिंग्स कहाँ से आएंगी, भावना कुठून उगवणार, फीलिंग्स कहाँ से आएंगी. बाईंनी मात्र मला बाहुलीचे ते तुकडे झाडून शेकोटीजवळ एका बाजूला लोटले. उनकी टीचर ने क्या किया, वो जो गुड़िया थी उसके टुकड़े एक जगह पे जमा किए और साइड में रख दी. माझी डोकेदुखी गेल्यानं मलाही हायसं वाटलं. मेरी परेशानी चली गई, इसलिए मुझे अच्छा लगा, हायसं वाटलं यानी उसको अभी अच्छा लगा. माझी डोकेदुखी गेल्यानं मलाही हायसं वाटलं. मेरी परेशानी चली गई, इसलिए मुझे अच्छा लगा. बाईंनी माझी हॅट माझ्या हातात ठेवल्यावर मी ओळखलं, आता बाहेर छान उबदार उन्हात जायचे. वो टीचर ने उसकी हैट जो है वो उसके हाथ में रखी, तो उसको समझ में आया कि अभी हमें बाहर धूप में जाना है. या विचारानं मी पुन्हा आनंदानं टुणटुण उड्या मारू लागली. इस ख्याल से, इस विचार से मैं फिर से आनंदानं यानी हैप्पीनेस से टुणटुण उड्या मारू लगली. मैं खुशी से कूदने लगी. पाऊल वाटेनं जात आम्ही विहिरीपाशी आलो. छोटी सी राह से चलते हम एक कुएं के पास पहुंच गए. इथंही हनीसिकल वेलीच्या जाळ होत्या. वहाँ भी हनीसिकल जो वेल रहती है वो वहाँ पे छाई हुई थी. त्यांच्या फुलांचा सुगंध दरवळत होता. उनके फूलों का सुगंध हर जगह फैला हुआ था. दरवळत होता मतलब हर जगह फैला हुआ था, उसकी स्मेल आ रही थी. कोणीतरी विहिरीतून पाणी काढत होतं. त्या पाण्याच्या धारेत बाईंनी माझा हात धरून ठेवला. कोई तो वहाँ पे था जो कुएं से पानी निकाल रहा था. तो उसका जो पानी की जो धार है उसके नीचे टीचर ने उसका हाथ रखा और उसको वो फील करने दिया. एका हातावरून अजून थंडगार पाण्याचे ओघळ वाहत असतानाच बाईंनी त्याच्या हातावर बोटाने शब्द लिहिला, WATER. उसके टीचर ने उसका हाथ वो पानी की धार के नीचे रखा और वो फील कर रही थी, वो ठंडा पानी उसके हाथ से नीचे नीचे जा रहा था, वो फील कर रही थी. उसी वक्त उसकी टीचर ने उसके हाथ पे लिखा WATER. आधी सावकाश, पहले स्लोली, धीरे से, मग झरझर. झरझर मतलब फास्ट, फटाफट. मी एकदम निश्चल उभी राहिले.
वो एकदम से ऐसे बिना हिले खड़ी रह गई। फिर उसको समझ में आया कि टीचर मुझे क्या समझाना चाहती है उस खेल से। माझं सगळं लक्ष बाईंच्या बोटांच्या हालचालीवर एकवटलं होतं। अब उसका जो उसका ध्यान है पूरा, वो सिर्फ टीचर की उंगली पे था जो वो लिख रही थी। एकाएकी इतके दिवस आपण काहीतरी विसरून गेलो होतो याची अस्पष्ट जाणीव झाली। इतने दिन से मैं कुछ भूल रही थी, ये मुझे अभी समझ में आने लगा। गमावलेली स्मृती परत येण्यातला थरार मी अनुभवला। यानी कि उसने जो भी वो पढ़ाई की थी, वो जो भूल गई थी, अभी वो उसको वापस याद आने लगी। तो उसको थोड़ा सा अभी उसका सीरियसनेस पता चला। WATER वॉ आणि भाषेचं कोड एकदम माझ्यासमोर जसं उलगडलंच। अभी उसको समझ में आया कि ये जो मैं हाथ पे फील कर रही हूँ, इसे ही वाटर यानी WATER ऐसे वाटर बोलते हैं। और उस भाषेचं कोड और वो जो नहीं समझ में आ रहा था स्पेलिंग का खेल, उसका एकदम से उसको भी रियलायझेशन हो गया। अरे चा, पाणी म्हणजे आपल्या हातावरून थंडगार नाचत उसळत काहीतरी जातं ते। अच्छा, जो पानी मतलब अपने हाथ के ऊपर से जो ठंडा सा पानी है जो मेरे हाथ के ऊपर से ऐसे घूमते हुए जाता है, उसे वॉटर कहते हैं। त्या एका जिवंत चैतन्य शब्दानं माझ्या आत्म्याला जशी जाग आणली। उस वर्ड की वजह से जैसे उनकी आत्मा को एक जागृति मिल गई। प्रकाश, आशा, आनंदाची उधळण केली, मुक्त केलं। उस वर्ड का मीनिंग समझने के बाद उनको जो प्रकाश चाहिए था, जो रियलाइजेशन चाहिए था, वो उनको मिल गया। उनको होप मिला, आशा यानी होप, और आनंदाची उधळण यानी उनके मन में आनंद भरा हुआ था। और मुक्त हो गई। वो बोल रही कि मुझे मुक्त किया। किससे मुक्त किया? अज्ञान से मुक्त किया। अजूनही तसे ह्या वाटेत बरेच अडथळे होते और भी बहुत अडचणी इस राह में थी, पण ती लवकरच दूर होणार होती। पर अभी मुझे उनको लग रहा है कि अभी वो जल्दी ही दूर हो जाएंगी। विहिरीपासून मी परतले तेव्हा मन नवीन गोष्टी शिकण्यासाठी आतुर झालं होतं। अभी जब वो कुएं से वापस आ रही थी, तब उनके मन में कुछ नया सीखना है ऐसी आशा जागृत हुई थी। आता प्रत्येक गोष्टीला नाव होतं आणि नावानावातून उमलत होता एक नवा विचार। अभी वो बोल रही कि अभी उसको समझ में आ रहा है कि हर एक चीज़ को नाम होता है और हर एक नाम से उसमें एक नया ख्याल उसके मन में आ रहा था। घरात आल्यावर मी स्पर्श करायची ती प्रत्येक वस्तू जशी स्पर्शागणी चैतन्याने थरारायची। घर में आने के बाद उसने हर एक चीज़ को स्पर्श किया और वो स्पर्श करने के बाद वो चीज़ जैसे ही उसको लग रहा है कि चैतन्याने थरथरायची, यानी कि उस हर एक चीज़ जिससे वो टच कर रही है, स्पर्श कर रही है, वो जैसे कि एक आनंद सा उसमें भर रहा है और वो जिंदा हो रही है, ऐसा उसे लगा। मला जशी एक वेगळीच नवी दृष्टी मिळाली। मुझे एक अलग ही दृष्टिकोन मिला, अलग ही दिशा मिली। आता त्या दृष्टीतून मी सगळं पाहत होते। अभी उस दृष्टि से मैं सब देख रही थी। दारापाशी आल्यावर मला मी मोडलेल्या बाहुलीची आठवण झाली। अभी वो दरवाजे के पास आई, उसके रूम के, तो उसको वो दिखा कि उसकी जो गुड़िया है जो टूटी हुई थी, वो एक साइड में रखी थी, उसको भी याद आई। चाच पड़त शेकोटीजवळ लोटलेले बाहुलीचे तुकडे मी गोळा करून उचलले। जहाँ पे उसको रखा था वहाँ पे वो ढूंढ रही थी और उसने थोड़ा सा ढूंढा और उसको वो गुड़िया मिल गई। उसके टुकड़े उसने उठा लिए, गोळा केले आणि उठा लिए। तुकडे जोडून पाहत पुन्हा त्यांची बाहुली करण्याचा मी कसोशीनं प्रयत्न करत राहिली। उसने फिर से वो टुकड़ों को जोड़ के फिर से वो गुड़िया बनाने की कोशिश की। कसोशीनं प्रयत्न करने मतलब वाक्य प्रचार है, खूब प्रयत्न करने, बहुत मेहनत की उसने उसको जोड़ने की।
लेकिन वो नहीं हुआ था. माझ्या हातून घडलेल्या चुकीची जाणीव होऊन माझे डोळे भरून आले थे. अभी वो जुड़ नहीं पा रही थी, इसलिए उसको अभी रियलाइज़ हुआ कि मैंने कितनी बड़ी मिस्टेक की, गलती की. जानिए मतलब उसको रियलाइजेशन हुआ कि अभी मैं इसको फिर से जोड़ नहीं सकती. और इस ख्याल से उसकी आँखों में आंसू आहे. डोळे भरून येणे म्हणजे रडू येणे वाक्यप्रचार आहे. यानी उसको बहुत रोना आ गया, बहुत दुःख हुआ. पहिल्यांदाच मला खऱ्या अर्थानं पश्चाताप झाला. उसको अभी रियलाइज़ हुआ कि मैंने बहुत गलती की. उसका पश्चाताप हुआ. फार वाईट वाटलं, उसको बहुत बुरा लगा. त्या दिवशी मी खूप नवे शब्द शिकून घेतले. त्याच दिवशी मी खूप नवे शब्द शिकून घेतले. कह कि मैंने बहुत सारे नए शब्द सीख लिए उसी दिन ही. ते सगळेच काही नेमके कोणते आता आठवत नाही. अभी मुझे सब कौन से हैं एग्जैक्टली अभी मुझे वो याद नहीं. पण त्या शब्दात आई, बाबा, बहन, बाई हे शब्द होते एवढे निश्चित. और उसमें से कुछ जो मुझे याद है वो है आई यानी माँ, बाबा यानी पापा, बहन यानी बहन और बाई यानी टीचर हे शब्द होते एवढं निश्चित. एक्झॅक्ट वर्ड्स थे ये मुझे याद है. आयुष्यात नव्यानं आलेल्या या शब्दांनी माझ्या भावविश्वात पालवी फुटली. तो दिवस माझ्या दृष्टीनं फार नाट्यमय होता. इस वो जो जान गई है कि अभी हर एक चीज़ को नाम होता है और इसका हर एक स्पेलिंग होता है, उसे कुछ कहा जाता है. ये जो रियलाइजेशन है वो उसकी जीवन में जब आ गई थी तो उसकी उन वर्ड्स की वजह से उसको अभी बहुत सारी चीज़ें पता चली थी. और उसको अभी ऐसे बोल रही कि मेरे अंदर, मेरी भावनाओं के अंदर एक कुछ नया जागृत हो गया. पालवी फुटली यानी जैसे पत्ते नए फूल आते हैं, नए पत्ते आते हैं, वैसे अभी उसको भी कुछ नया आने लगा है. उसकी एनवायरनमेंट में, उसकी समझ में कुछ नया खिल रहा है, ऐसे वो बोल रही है. तो दिवस माझ्या दृष्टीनं फार नाट्यमय होता. वो एक ड्रामॅटिक दिन था. रात्र मी माझ्या चिमुकल्या पलंगावर झोपी गेली. तेव्हा माझ्या इतका दूसरा आनंद जीव कुठे सापडला नसता. उसको इतनी खुशी हुई कि जब वो सो रही थी उसकी बेड पे, तो वो बोल रही कि मुझे लगता है कि मेरे जितना खुश कोई और एक सोल उस दुनिया में उस दिन कोई नहीं हो सकता. दिवसभराच्या आनंद आठवणी पुन्हा पुन्हा मी आठवत रहे. फिर से वो जब बेड पे लेटी थी तो फिर से वो सब याद कर रही थी, जिसकी वजह से उसको खुशी मिली, जो उसने सीखा. आयुष्यात पहिल्यांदाच मला उद्या कधी उगवतंय याची उत्कंठा राहिली होती. आज लाइफ में फर्स्ट टाइम कल कब आएगा और कल मैं क्या नया सीखूंगी, इसका एक्साइटमेंट, उत्कंठा एंड एक्साइटमेंट फर्स्ट टाइम लाइफ में मैंने एक्सपीरियंस किया. ऐसा वो बोल रही है. उद्या कधी येणार, कल का दिन कब आएगा, उसका वो वेट कर रही थी. इसके पहले उसने कभी कल आएगा ऐसा वेट नहीं किया था. उसके लिए सारे दिन सेम ही थे, लेकिन कल कब आएगा और कब मैं नया सीखूंगी, ये जो एक्साइटमेंट है वो पहली बार उसने फील किया था. यहाँ पे लेसन ख़त्म होता है.